मंथरा भेष बदल के घूम रही है। मंथरा आई है, एक थोड़ा लक्षण बता दो, मंथरा करती क्या है, मंथरा का स्वभाव क्या है, कैसे आप जाने कि मंथरा यही है। मंथरा का स्वभाव जान करके जान लो, उसी गुण से तो पकड़ा जाता है ये मंथरा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे कैसे, जैसे मंथरा उस समय में कुबरी के रूप में थी, अब आज के समय में कैसे मंथरा है, लक्षण बता दो, लक्षण से पकड़ लीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, बार बार लघु शंका के लिए जाने लगो, जानो शुगर पकड़ लिया क्या, बड़े जल्दी गुस्सा आ जाए, बड़े जल्दी वैसे हो जाए, बीपी हाई लो हो रहा है क्या, लक्षण से तो पकड़ते हैं ना। हमारे आपके जीवन में मंथरा आई कैसे, अब आप पकड़िएगा, ये मंथरा है। कहा कैसे महाराज, बोले दीख मंथरा अरे नगर बनावा, अब मंजोल मंगल बाज बनावा। जब उत्सव देखा मंथरा तो उसकी दिमाग खराब, उसका दिमाग बिगड़ने लगा। अरे राम राम, इतना उत्सव, ऐसा स्वभाव जिसका हो जाए, किसी के यहां उत्सव हो, बढ़िया हो, कथा हो, उत्सव मनाया जाए, और कोई जल मरे, जलने लगे, वो प्रयास करे कि कैसे इनका उत्सव खराब हो जाए, तो जान लो ये वृत्ति ही मंथरा की वृत्ति है। जब अयोध्या में सजावट देखा, तैयारी देखा मंथरा, अब जलने भूलने लगी, घबराने लगी, और पूछे सी लोगन है अरे कहा पूछा हूं। मंथरा पूछ रही है ये सजावट कैसी हो रही है। गाँवों में रहते कि नहीं मंथरा वाले, अभी ज्यादा अपना घर से कहो, फलाने के यहां देख रहा हूं बहुत सजावट हो रही है, हर साल ये यार इनके यहां हो जाता है, क्या है। मंथरा की वृत्ति है। अच्छा, मंथरा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसके मन को थर दिया गया हो, मार दिया गया हो, तोड़ दिया गया हो, नष्ट कर दिया गया हो, मन मार दिया गया हो जिसका, वो है मंथरा। और देवताओं ने प्रार्थना किया था सरस्वती मैया से, तो सरस्वती मैया आई है। ध्यान देना, मंथरा बनता कौन है, एक बात समझ लें, आपके जीवन में कभी मंथरा आ ही नहीं पाएगी। जब सरस्वती की पूजा किया है देवताओं ने कि मैया भगवान का राज्याभिषेक न हो पावे, इनका वनगमन करा दीजिए, तो सरस्वती मैया अवध में आकर के घूमी है, अवधवासियों के मस्तिष्क में नहीं प्रवेश कर पाई। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि अवधवासियों का प्रेम भगवान के चरणों में बना हुआ है। जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो कोई आपका अहित नहीं कर पाएगा। भगवान से संबंध ज्यों बिगड़ा, त्यों राक्षस पकड़ लेगा, त्यों ग्रह पकड़ लेंगे, त्यों भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी ये कब्जा कर लेंगे आपके ऊपर। और भगवान से जुड़े रहे तो अरे तब तो ये बहुत दूर, कोसों दूर रहेंगे। कैकेयी नरेश की बिटिया कैकेयी की दासी है ये मंथरा, और जब इसने देखा सजावट तब तो जल गई, और आकर के कैकेयी के पास पहुंचती है, और कैकेयी अम्बा से कहती है, ध्यान नहीं हो, हंसी कहरानी अरे गालू बड़ तोरे, काहे मुंह फुलाई हो। तरीका देखो, आई ऐसा नाराज होने वाला मुंह बना के बैठी। कैकेयी पूछी क्या हो गया। और एक बात बता दूं, रामचरितमानस की कथा की जो गति है उसको 3 स्त्रियों ने घुमा दिया है। कौन कौन? मंथरा, कैकेयी, सुपनखा। और हमारे आपके जीवन में जो राम यात्रा है, लक्ष्य है, हमारे आपके जीवन में भी ये 3 स्त्रियां आकर के घुमा देती हैं, मामला घूम जाता है। कौन कौन है ये तीनों? मंथरा, कैकेयी, सुपनखा। वहां प्रत्यक्ष थी, यहां अप्रत्यक्ष है। ये कथा उनको प्रकट कराएगी, ये जादूगरी है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। शास्त्र में आया है कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय से भोजन कर लेना चाहिए। और सहस्रम स्नान माचरेत, हजारों काम छोड़ करके समय पे स्नान कर लेना चाहिए। और लाखों काम छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए।
और दुनिया का सारा काम छोड़ करके सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, भगवान की कथा सुन लेना चाहिए। करोड़ों काम छोड़ करके दान पुण्य ये सब कर लेना चाहिए और सारा काम छोड़ करके भगवत कथा को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्यों? ये जो आपकी बीमारी है अप्रत्यक्ष है, उसको ये प्रत्यक्ष कर देगी। क्या किए? कहा ये जो लोभ की वृत्ति है यही मंथरा है। मंथरा आई और ऐसा मुंह बनाई तो कैकेयी मैया ने कहा कि लखन भरत रिपु दमन सुन भाग कुबरी उरसाल। बार तुम कम करते रहते हो, वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हुआ है। हाँ? हाँ। मंथरा कैकेयी मैया के पास आकर के करोड़ों सौतियों की कथा सुनाई है। करोड़ों, ध्यान देना, हमने एक बात पहले कह दिया था कि कथा का इतना फल होता है, इतना फल होता है, जो चाहो कर लो। इसने कहा कि जानती हो, एक बहुत बढ़िया बात कह दिया है। कौन? जब ये मुंह लटका करके आई है तो कहा सुनिए मैं क्या बताऊं। कहा ये बताओ सब कुशल तो है? तो सबसे पहले कुशलता पूछी है। वोल्टेज कम हो गया है ना? सबसे पहले कुशलता पूछी है कैकेयी मैया भगवान राम की। जब आकर के मुंह लटकाई है तो कैकेयी अम्बा ने कहा सभय रानी कह सिक्किन। ध्यान दें, और ऐसे काम से बचिए तब ठीक रह पाओगे। कहा कैसे? कुशल राम, सबसे पहले कुशलता कैकेयी मैया पूछती किनकी? राम जी की। अपने पति से भी ज्यादा राम को मानती हैं। स्त्रियों का सबसे ज्यादा प्यारा उसका पति होता है। और कैकेयी मैया इतना मानती हैं, इतना ज्यादा मानती हैं कि अपने पति से पहले ही कुशलता पूछ रही राम की। सभय रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल। पहले कुशलता किनकी पूछी? राम की, और तब अपने पति देव की। और तो कहा लखन भरत रिपु दमन सुनि भाको बरी उरसाल। राम की कुशलता को जब पूछा, जैसे टीबी की बीमारी हो जाए ना, ऐसे पूरी उसकी छाती जलने लगी। किसकी? कुबरी की। और कहा कि राम ही छाड़ी अरे कुशल के ही आजू और जही जनेसु देई जुबराजू। राम की कुशलता के अलावा और किसकी कुशलता है? अरे पूत विदेश। अरे रानी सो रही हो? बेटा आपका बाहर भेज दिया गया है, राजा की चाल को नहीं जान पा रही हो? बोले पूत विदेशु अरे न सोच तुम्हारे और जानती हूं बस ना हूं हमारे।